हेलो क्लास। बेटा रिलेशन फंक्शन टॉपिक के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन को डिटेल में डिस्कशन किया था विद एग्जांपल्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम इन चार टाइप्स की रिलेशंस को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। And these relations are very important regarding to your board examination. इन्हीं टाइप की रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन हेडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस और एक स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा है, कॉपी करो। लेट R be a relation on a non-empty set A, then relation capital R is called फर्स्ट टाइप की रिलेशन, यानी रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई डबल एफ मींस इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर का सिंबल है, मतलब इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल। दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब इस कैपिटल ए सेट पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट के लिए इस टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करना जरूरी है अगर आप उस रिलेशन को डिक्लेयर करते हो। कैसी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बेटा मैथमेटिकल ये डेफिनेशन थी, आप इसको नोट करो और एग्जांपल की हेल्प से डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि लेट कैपिटल ए इज 1 2 3। मैंने मान लिया कि जो सेट ए है वो एक सेट में तीन एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 एंड 3। बेटा जब भी रिलेशन की बात होगी याद करो किसकी बात होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होगी। रिलेशन किस पे डिफाइन है? रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे, तो बात होगी ए क्रॉस ए की। तो हमने फटाफट ए क्रॉस ए पैरेलल कैलकुलेट करके रख दिया। ए क्रॉस ए इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक है, कोई भी रिलेशन अगर हो जो इस सेट पे डिफाइन है, ठीक है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या है? पहली बात कि कोई भी रिलेशन अगर आप लिखते हो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। कोई भी रिलेशन अगर आप सेट ए पे लिखोगे दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने R1 रिलेशन, R2 रिलेशन एंड R3 रिलेशन बस केवल ए क्रॉस ए के कुछ ऑर्डर्ड पेयर को R1 में रख दिया, कुछ ऑर्डर्ड पेयर को R2 में रख दिया, कुछ ऑर्डर्ड पेयर को R3 में रख दिया। ठीक है बेटा, मतलब ये भी सबसेट है ए क्रॉस ए का, ये भी सबसेट है ए क्रॉस ए का, ये भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने फर्स्ट वाली रिलेशन लिखी है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो मुझे बस ये देखना है कि इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो सेट ए में 1 है, यहां पे 1,1 दिख गया, क्योंकि ये कह रहा है ना कि अगर कैपिटल ए में ए हो तो ए कैपिटल आर में होना चाहिए। तो 1 था, 1,1 है, फिर 2 है तो 2,2 भी है, 3 है तो 3,3 भी है, क्योंकि इसने बोल दिया फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट कैपिटल ए के अंदर होंगे सबके लिए ये पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारी कैसी हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई, क्योंकि उसने इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इतना बड़ा क्लियर हो गया। फिर जो दूसरी रिलेशन मैंने लिखी है मुझे ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने देखा 1 है, 1 1 है, 2 है, 2 2 है, 3 है, 3 3 है। ठीक है, तो मींस टू से रिफ्लेक्सिव की बस कंडीशन इतनी ही है कि जितने भी एलिमेंट कैपिटल ए में हो हर एक एलिमेंट के लिए ये पेयर आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 है, 1 1 भी है, 2 है, 2 2 भी है, 3 है, 3 3 भी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर मिले तो ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलते हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या था, हमें 1 1 2 2 3 3 मिला, जो हमारी बेसिक नीड थी
उसके अलावा एक्स्ट्रा पेयर नहीं मिला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिफ्लेक्सिव था। यहां पे 1 1 2 2 3 3 के साथ दो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर और लिख दिए तब भी कोई भी परेशानी नहीं है, ये भी हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है वो इन 3 पेयर का होना कंपलसरी बोला गया है। समझ में आ रहा है बेटा? R3 रिलेशन में क्या है, यहां 1 है 1 1 है, यहां पे 2 है, यहां 2 2 है, यहां पे 3 है बट यहां पे 3,3 प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहां रीजन लिखेंगे कि 3,3 doesn't present या doesn't belongs to R3, that's why this is not reflexive। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने का रीजन केवल ये है क्योंकि यहां पे A सेट में 3 है, यहां पे 3,3 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। इतना कॉपी करो बेटा, फिर आगे आते हैं। क्लास बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक कंफ्यूजन कई बार ये क्रिएट होता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, और आज जो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ी है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने, आप बेटा नोट्स उठाओ और देखो आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट A पे डिफाइन है, तो हमने लिखा था कि कैपिटल R इज इक्वल टू A, ऑर्डर पेयर फॉर ऑल, किसका सिंबल है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, और यहां करली ब्रैकेट लगा हुआ था, यहां पे करली ब्रैकेट लगा था, और आइडेंटिटी रिलेशन को हमने सिंबल IA से रिप्रेजेंट किया था। सिंबल डजंट मैटर, अभी आप बताओ ये जो कैपिटल R लिखा था या आइडेंटिटी रिलेशन लिखी थी, तो इतना पोर्शन लिखने के साथ साथ हमने वहां पे करली ब्रैकेट भी लगाया था। नोट्स उठा के देखो, इसका मतलब ये है कि इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस सेट के अंदर केवल वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो A, टाइप के होंगे, जो A टाइप के होंगे, और कह रहा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, और ऐसे ऑर्डर पेयर हर एक एलिमेंट के लिए लिए जाएंगे। तो अब बताओ, अगर मैं A सेट 1 2 3 लेता हूं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A आ जाएगा, तो मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली क्या क्या वहां से उठा के लिखूंगा, मुझे फोर्सली लिखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली। 1 1 भी लिखना पड़ेगा, 2 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 3 भी लिखना पड़ेगा, बट इसके बाद मैं और कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि सेट के सिंबल के अंदर ये चीज लिखी हुई है इंफॉर्मेशन, तो इस सेट के अंदर मैं कुछ और लिख ही नहीं पाऊंगा। बात बेटा पकड़ में आ रही है? तो इस टाइप की रिलेशन को हम लोगों ने क्या बोला था, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। इससे ना ज्यादा हो ना इससे कम। हमने आज फिर से सेम चीज लिखी, दोनों में लिखने का केवल माइन्यूट सा डिफरेंस ये था। मैंने जब किसी रिलेशन को सेट ए पे रिफ्लेक्सिव डिक्लेयर किया तो आप देखो बेटा क्या लिखा है कि A वाले ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। सेम चीज लिखी है, लेकिन क्या ये करली ब्रैकेट लगा है? नहीं लगा है, मतलब करली ब्रैकेट के बिना हमने ये लिखा है। इसका मीनिंग क्या है ये समझना है आपको। ये कह रहा है कि आप A क्रॉस A से कोई भी रिलेशन बनाओ, आप A क्रॉस A से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रखो, लेकिन इन ऑर्डर्ड पेयर को R के अंदर जरूर रखो। उसने बस इतना बोला कि इन टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स का R में होना कंपलसरी है, इसके अलावा आप कोई ऑर्डर्ड पेयर रखते हो या नहीं रखते हो वो मैटर नहीं करता रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर किसी ने यहाँ पे 1 1 रख दिया, 2 2 रख दिया, 3 3 रख दिया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो बेसिक कंडीशन है। अगर किसी ने यहाँ पे 1 3 रख दिया, यहाँ से 1 3 उठा के रख दिया, यहाँ पे 2 1 उठा के रख दिया, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव हो गई।
इनके अलावा एक्स्ट्रा आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इस रिलेशन को अगर हम पूछें क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मतलब आप आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, आइडेंटिटी रिलेशन 100% रिफ्लेक्सिव होगी किसी सेट पे, बट अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। समझ में आ रहा बेटा? तो ये था बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप बेटा ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो। बेटा टाइप 2 की रिलेशन, टाइप 2 विच इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो कैपिटल आर रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन किसी सेट पे कब बोलेंगे? नोट डाउन डेफिनेशन, इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to R, मतलब अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B रिलेशन को बिलोंग करता है, it implies, this is the symbol of implies B, A should also belongs to R। मतलब अगर किसी रिलेशन में A, B है तो B, A का होना कंपलसरी है, तो उस रिलेशन को आप सिमेट्रिक डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो मैंने वही सेट A 1 2 3 लिया बेटा, और ये A क्रॉस A की नीड हमें पढ़नी है, तो A क्रॉस A आपने कॉपी कर रखा है। मैंने रिलेशन R1 लिखी, R2 लिखी, R3 लिखी, जो भी रिलेशन लिखेंगे वो A क्रॉस A से उठा के लिखेंगे। तो फर्स्ट है 1 1 2 2 3 3। बताओ बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ के आ रहे हो, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और कुछ हो ना हो कोई मतलब नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए। मैंने पूछा क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक ये कहता है, सिमेट्रिक पढ़ा रहा हूं बेटा ध्यान से सुनो। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर आपको रिलेशन में ए बी दिख गया तो बी ए भी दिखना चाहिए। मतलब हर एक पेयर का रिवर्स पेयर प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो हमने देखा 1 1 का उल्टा पेयर 1 1 ही होगा, और बेटा रिपीट करके सेट में एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं या ऑर्डर्ड पेयर्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है? मतलब 1 1 का रिवर्स 1 1 ही तो आएगा, तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 2 का उल्टा 2 2 जो कि प्रेजेंट है, 3 3 का रिवर्स पेयर खुद 3 3 है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक भी हो गई। फिर मैंने पूछा क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है इस सेट ए पे? तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि 1 2 3 है तो यहां पे 1 1 2 2 3 3 हो, ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो। तो बेटा ना इससे ज्यादा है ना इससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर है ना इससे कम ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गई। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब सिमेट्रिक को ध्यान से सुनो बेटा। सिमेट्रिक के लिए आपको करना क्या है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया और उससे एक रिलेशन आपने डिफाइन करी, आप सारा का सारा फोकस उस रिलेशन पे करोगे जो रिलेशन आपने फाइनली कॉपी करी है। फिर आप उस रिलेशन में बस ये चेक करते जाओ, आपको उस रिलेशन में इतना ऑब्जर्वेशन करना है कि कहीं इस रिलेशन में ऐसा तो नहीं मिल रहा है कि किसी पेयर का रिवर्स पेयर प्रेजेंट ना हो। आपको क्या ढूंढना है? आपको यह ढूंढना है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ ले जिसका रिवर्स पेयर प्रेजेंट ना हो, तभी आप डिक्लेयर कर पाओगे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, वरना हमेशा सिमेट्रिक डिक्लेयर करोगे। तो जैसे एग्जांपल नंबर 2 में इस रिलेशन को मुझे डिक्लेयर करना है सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, तो बस मुझे हर एक पेयर को ऑब्जर्व करना है। 1 1 का उल्टा 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 का उल्टा 2 2 प्रेजेंट है,
1 3 का उल्टा 3 1, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा पेयर हम नहीं ढूंढ पाए जिसका रिवर्स पेयर प्रेजेंट ना हो। तो ये रिलेशन हमारी कैसी है? सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 ए में है, तो बेटा 3 3 यहां प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसके बाद मैं आपसे बोलूं, क्या ये आइडेंटिटी है? क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? एक चीज बेटा बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी की बात ही नहीं होगी, आइडेंटिटी कभी भी नहीं होगी। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी की बात ही नहीं होगी, कभी भी उस रिलेशन को हम आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते। थर्ड वाले पे आ जाओ बेटा। सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बहुत बढ़िया, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या चेक करना है? ऐसा पेयर ढूंढो, ऐसे पेयर को ढूंढ के दिखाओ कि ये पेयर है, इसका उल्टा पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हमने ढूंढने की कोशिश करी, 1 1 का उल्टा 1 1, ठीक है, 1 2 का उल्टा 2 1 दिख गया, लेकिन 1 3 भी तो लिखा है ना बेटा, 1 3 लिखा है, बट 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए? 3 1, वो हमारे इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी पेयर हो सबके उल्टे प्रेजेंट होने चाहिए, जितने भी पेयर हो सबके उल्टे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब मैं पूछूं, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है। बट बेटा अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, जैसे मैंने पहले आपको सेंटेंस ही बोला कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी कभी नहीं होगी। पर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, तो फिर हम आइडेंटिटी की कंडीशन चेक करने के बाद बताएंगे कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो इस रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इस सेट के अकॉर्डिंगली, बट आइडेंटिटी बेटा क्या कहता है कि केवल इतना हो, ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो। तो इसमें तो एक्स्ट्रा पेयर भी आ गए, तो ये रिलेशन हमारी आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव आ गई बट आइडेंटिटी नहीं है। तो आई होप बेटा इन तीनों की हेल्प से आपको सिमेट्रिक तो क्लियर हो ही गया होगा, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोबारा से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लो, फिर अपनी थर्ड यानी ट्रांजिटिव पे आते हैं, ठीक है। क्लास थर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन में हेडिंग डालो बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टेटमेंट वही है बेसिकली बेटा, ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया। समझ में आ रहा भाई? तो बहुत ध्यान से ट्रांजिटिव रिलेशन को डिस्कशन करेंगे, बहुत धीरे धीरे, टाइम लग जाए कोई इश्यू नहीं। तो मेनली प्रॉब्लम ही इसी रिलेशन में होती है बच्चों को, दैट्स व्हाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनना है। कह रहा है कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पे इफ एंड ओनली इफ A, B बिलोंग्स टू R, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर A B रिलेशन में है, अगर है, ठीक है, एंड B, C बिलोंग्स टू R। कह रहा है अगर ये दोनों चीजें, ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों एक साथ किसी रिलेशन को बिलोंग कर जाए, एंड का मतलब दोनों एक साथ आ जाए, तो A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, B, C एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों में ये एंड हो रहा है B पॉइंट पे और इसकी स्टार्टिंग है B पॉइंट से। तो अगर आपको किसी भी रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देने शुरू हो जाए कि एक ऑर्डर्ड पेयर की जहां पे एंडिंग हो रही हो, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की वहां से स्टार्टिंग हो रही हो, वहीं पे बड़े ध्यान से देखना है।
तो अगर यहां पे एंडिंग वाला पॉइंट बी है, यहां पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट बी है, इन दोनों को अगर हम हटा दें तो ये ए बचा और ये सी बचा। तो अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है तो फिर ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करना कंपलसरी है। ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की, जहां पे ये एबीसी क्या है, एबीसी बिलोंग करेंगे, सॉरी एबीसी बिलोंग करेंगे कैपिटल ए को, यानी जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। फिर बेटा मैंने सेट ए 1 2 3 लिया, ए क्रॉस ए निकाला और एक रिलेशन R1 R2 R3 फॉर्म कर। R1 में मैंने 1 1 1 2 लिख दिया एंड R2 R3। पहले R1 को चेक करते हैं कि R1 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। बट इसके पहले मैं आपसे दो तीन चीजें पूछूंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव पे आएंगे, फिर आइडेंटिटी पे। तो तीन तो आप पढ़ चुके हो। फटाफट बताओ बेटा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो है बट ना तो यहाँ पे 2 2 है ना यहाँ पे 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन आप क्या लिखोगे कि इस रिलेशन के अंदर क्या है, 2,2 बिलोंग नहीं करता और 3,3 भी बिलोंग नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप नोट कर लेना। अब मैं पूछूं क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक में प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन को सिमेट्रिक में प्रॉब्लम तभी है जब उस रिलेशन के अंदर कोई भी ऐसा पेयर हो जिसका रिवर्स पेयर प्रेजेंट ना हो। तो बेटा 1 1 का उल्टा 1 1 जो कि खुद है, 1 2 का उल्टा बेटा 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, बट यहाँ पे 1 2 तो लिखा है बट 2 1 नहीं लिखा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आप रीजन लिख देना सिमेट्रिक के लिए कि 1 2 बिलोंग्स टू R1 but 2 1 doesn't belongs to R1। 1 2 तो R1 में है लेकिन 2 1 R1 में नहीं है। That's why this relation is not symmetric। अब बेटा अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं होगी, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बस फोकस इतना करो कि अगर कोई ऐसे पेयर्स मिल रहे हो कि ये एंडिंग हो रही है और स्टार्टिंग हो रही है, तो देखो मैंने जब देखना शुरू किया तो 1 1 एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट 1 है और यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 है। तो अगर ये एंडिंग और इस स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो ये 1 2 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है और 1 2 तो ऑलरेडी सेट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव है। तो पहली वाली बेटा ना तो रिफ्लेक्सिव निकले, ना आइडेंटिटी है, ना सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव हो गई क्योंकि इसने इस कंडीशन को वैलिड किया है। ठीक है बेटा, R2 पे आते हैं। R2 पे मैंने क्या बोला बेटा, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आपको बस फोकस क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर का एंडिंग पॉइंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैच कर जाता है तो फिर बेटा बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है। यहां पे 1 2 बेटा ये क्या लिखा है, एंडिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये एंडिंग पॉइंट इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कर गया, एग्जैक्टली सेम है। तो इन दोनों को अगर आप हटाओगे तो 1 3 दिखना चाहिए और 1 3 दिख गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारी कैसी है, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर हमने देखा यहां पे एंडिंग पॉइंट 3 है, एंडिंग पॉइंट 3 है और 3 से कहीं स्टार्टिंग नहीं हो रहा। ये ऐसे सोचो यहां पे एंडिंग पॉइंट 3 है, 3 से कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आगे हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, बस डिक्लेयर कर देना है कि ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव हो जाएगी। फटाफट बताओ बेटा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? बेटा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन क्या लिखोगे कि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव।
फिर आइडेंटिटी तो बेटा हो ही नहीं सकता कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा, और ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक पे आते हैं, ऑर्डर बेटा चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, और 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है। तो ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप अपने आप से लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे अगर मैं पूछूं कि ये रिलेशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन दो इस चीज का, ठीक है? तो इसके अंदर तीनों पेयर के रिवर्स पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन हम कोई एक भी पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये है और इसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। बस इतना ही सफिशिएंट है। मतलब अगर आपको इसके सिमेट्रिक ना होने के लिए कोई भी एग्जांपल देना है, ऐसा समझो इसमें कोई कमी आपको बतानी है, तो आप एक ही कमी बता दो, सफिशिएंट है, ठीक है भाई? तो आप इतना भी लिख सकते हो कि 1, 2 है बट 2, 1 नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हर एक के लिए लिख दो और अच्छा। फिर R3 पे आते हैं, थर्ड रिलेशन पे। बेटा यहां 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, तो ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर फटाफट सिमेट्रिक बताओ बेटा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 का उल्टा 3 2, और 3 2 का उल्टा 2 3। सब कुछ है भाई, सिमेट्रिक भी हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बेटा बड़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, और प्रिकॉशन बड़ी इजी है। क्या करना है बेटा, ये देख एंडिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 1 है और 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। एंडिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट 2 है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, तो ये एंडिंग पॉइंट इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कर गया, तो इनको स्किप करने के बाद 2, 3 प्रेजेंट होना चाहिए ना भाई। अगर आप इनको हटा दो, बताओ क्या बचा? 2, 3 बचा, 2, 3 होना चाहिए। और बेटा 2, 3 तो लिखा ही हुआ है, 2, 3 तो प्रेजेंट है इस सेट के अंदर। फिर आगे आओ, यहां पे एंडिंग किससे हो रही है? यहां पे एंडिंग हो रही है 3 से, यहां पे एंडिंग किससे हो रही है? सॉरी स्टार्टिंग किससे हो रही है? 3 से। तो यहां पे एंडिंग 3 से है, यहां पे स्टार्टिंग 3 से है। अगर हम इसको हटा दें तो 2, 2 दिखना चाहिए, 2, 2 दिखना चाहिए, तो 2, 2 भी दिख रहा है। अब यहां पे आए कि 3, 2 लिखा है, मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है? 2, और यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2। बेटा ऑर्डर्ड पेयर ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, बट आप ऑर्डर्ड पेयर को, इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। आप ऑर्डर्ड पेयर को तो इंटरचेंज कर सकते हो ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप ऐसे सोचो, देखो बेटा 3, 2 प्रेजेंट है एंड 2, 3 प्रेजेंट है, तो एंडिंग पॉइंट 2 हो गया और 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर प्रेजेंट है। तो अगर हम इनको स्किप करते हैं तो फिर 3, 3 भी दिखना चाहिए, लेकिन इस R3 में 3, 3 हमको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव नहीं है। नोट कर लो, अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ट्रांजिटिव को। और बेटा आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो रिलेशन आइडेंटिटी भी नहीं होगी। नोट डाउन, फिर बेटा आगे एक्सप्लेन करते हैं। और क्लास में ट्रांजिटिव को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने A1 2 3 पे A क्रॉस से ये लिखा था, और लास्ट रिलेशन जो R3 थी 1 1 2 2 2 3 3 2, हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी दिया था
आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको करना क्या है। बेसिकली जैसे आपको ट्रांजिटिविटी के लिए आ गया, आपको फोकस ही करना है। आप देखो 1,1 लिखा है, एंडिंग पॉइंट 1 है, स्टार्टिंग 1 से हो ही नहीं रही, मतलब ये कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। 2,2 है, ये एंडिंग पॉइंट 2 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। तो हमने इस पेयर के लिए ऑब्जर्वेशन करना, मैंने लिखा 2,2 है, 2,3 है। जैसे AB है, BC है, तो मैंने लिखा 2,2 है, 2,3 भी कंक्लूजन निकालेंगे और क्या निकलते हैं। फिर देखा 2,3 है, मतलब एंडिंग 3 है, तो स्टार्टिंग 3 है, तो ये भी रोल प्ले कर सकता, हो सकता है इसकी वजह से ट्रांजिटिव ना हो, तो मैंने ये भी कॉपी किया, 2,3 है और 3,2 है। मतलब जिनके जिनके एंडिंग स्टार्टिंग मैच कर रहे हैं, इसको अलग से रफ पे कॉपी कर दो। और क्या कर रहा है, 3,2 है, यहाँ पे एंडिंग वाला 2 है और यहाँ स्टार्टिंग वाला 2 है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3,2 है एंड 2,3 है, जैसे मैंने रिवर्स ऑर्डर वाला भी सिखाया आपको। सेम क्वेश्चन है। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3,2 है, मतलब एंडिंग आपकी 2 से हो रही है और स्टार्टिंग में ये 2 है, तो 3,2 2,2। अब फटाफट आ जाओ। और इसके अलावा बेटा एंडिंग और स्टार्टिंग मैच नहीं कर रहा है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे अगर हम इस दोनों को काट दें तो 2,3, बस ये देख लो कि रिलेशन में है कि नहीं है। 2,3 है, वेरी गुड। 2,3 है, 3,2 है, ये कटा तो 2,2 है कि नहीं है, 2,2 है। मतलब इस पेयर में दिक्कत कर, ये पेयर दिक्कत कर सकता था पर इसने करी नहीं क्योंकि 2,2 है। फिर 3,2 है, 2,3 है, ये 2,2 कट गया, 3,3, तो 3,3 इस वाले पेयर में प्रेजेंट नहीं है। यही हम लोगों ने लिखा था कि इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। अब आगे और हो सकता है और कोई पेयर दिक्कत कर रहा होता या ना कर रहा होता, इसलिए आगे हमने चेक नहीं किया, इसलिए आगे हमने चेक नहीं किया। बट आप इस पेयर को चेक कर सकते थे। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर 3,2 है और 2,2 है, तो 3,2 और 2,2 है, तो ये 2 काट दो, क्या बचेगा बेटा, 3,2 बचेगा ना, और 3,2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये पेयर प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। मैं यहां तक पहुंचा क्यों नहीं, मैंने इसको चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें यहीं पे एक कमी मिल गई, यहीं पे एक ड्रॉबैक मिल गया जो ट्रांजिटिव नहीं होने दे रहा। तो फिर आगे 100 कमियां मिल जाए, 100 ड्रॉबैक्स मिल जाए, हमको आगे कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। आप एक काउंटर एग्जांपल लिखकर चले आओ कि इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, बस दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। हाँ, अगर यहां पे भी ये पेयर मैच कर जाता, फॉर एग्जांपल मान लो ये भी चीज होती और यहां होती, तो फिर हम इसको चेक करते। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नोट डाउन भाई। नेक्स्ट हेडिंग 4, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ समझने लायक नहीं है। कोई भी रिलेशन किसी सेट A पे इक्विवेलेंस होगी इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव, तीनों एक साथ हो जाए, तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक सेट A लिया 4, 3, 8 और एक रिलेशन को इस सेट पे डिफाइन किया, तो बेटा A क्रॉस A ये कैलकुलेशन होके आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने एक रिलेशन R1 R2 लिखी, इस A क्रॉस A का एक सबसेट लिखा, ये रिलेशन R1 है, ये रिलेशन R2 है। 4, 4, 3, 3, 8, 8। अब मुझे ये बताना है, क्वेश्चन आ गया कि बताओ R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। मतलब उसने डायरेक्टली तीनों चेक करने के लिए बोल दिया। बताओ बेटा क्या क्या चेक करोगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। 4 है, 4, 4 है, 3 है, 3, 3 है, 8 है, 8, 8 है, तो रिफ्लेक्सिव 100% है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में केवल ये है कि बेटा रिलेशन ये कहता है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिक होने के लिए रिलेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अगर हमारे अंदर कुछ रखते हो, ठीक है, तो उसका उल्टा पेयर जरूर रख देना। उसने बोला अगर कोई भी ऑर्डर पेयर डालो
उसका उल्टा ऑर्डर पे जरूर डाल देना, बस सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो बेटा बताओ 4 4 का उल्टा 4 4, 3 3 8 8, मतलब सिमेट्रिक भी है। इसका उल्टा 4 4 का उल्टा 4 4, सारे के उल्टे खुद प्रेजेंट हैं। अब ट्रांजिटिव की बारी आती है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मेन टारगेट है इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है 4, और 4 से स्टार्टिंग कुछ हो ही नहीं रहा, 4 से कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, तो ये 4 4 तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। 3 3 एंडिंग पॉइंट है 3, स्टार्टिंग 3 से हो ही नहीं रही, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 8 8 एंडिंग पॉइंट है 8, स्टार्टिंग वाला इसके अलावा, ये 8 8 एक पेयर हो गया, इसके अलावा कोई और पेयर बताओ जिसमें स्टार्टिंग वाला पॉइंट 8 हो, नहीं, समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब यहां पे एंडिंग पॉइंट जो भी है उन पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? तो ट्रांजिटिव हो गया। मतलब ट्रांजिटिविटी में दिक्कत तभी स्टार्ट होनी शुरू होती है कि अगर 4 4 4 पे एंड हो रहा है, इसके अलावा कोई और पेयर प्रेजेंट होता जिसकी स्टार्टिंग वाला पॉइंट में 4 लिखा होता, तो फिर हम प्रिकॉशन लेते, तो फिर हम पूरा चेक करते। यहां हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, ऑलवेज ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन हमारी क्या हो गई? इक्विवेलेंस हो गई। ये रिलेशन कैसी हो गई? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्या कहता है? 4 4 है, 3 3 है, लेकिन हाँ 8 8 भी है, तो ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव हो गई, रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक क्या बेटा? सिमेट्रिक कहता है भैया 8 3 को रखा, 8 3 को तुमने रख दिया, पर हमने बोला था कि सिमेट्रिक हम तभी होंगे जब हर एक पेयर का उल्टा रखोगे। हर एक पेयर का उल्टा रखने का मतलब तुम या तो हमारे अंदर 8 3 को ना रखते चल जाता, 8 3 को हटा लो तो चल जाएगा, पर अगर तुमने 8 3 को अंदर डाल दिया है, पुट कर दिया है, तो फिर 3 8 कहां है? मतलब 8 3 तो R2 में है, बट इसका रिवर्स पेयर 3 8 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। किस वजह से नहीं है? क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करना है? 4 4 एंडिंग पॉइंट 4 है, 4 से स्टार्टिंग वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ये पेयर तो ट्रांजिटिव के लिए एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। 3 3 एंडिंग पॉइंट 3 है, एंडिंग पॉइंट 3 है, बताओ इसके अलावा 3 से शुरू होने वाला कोई पेयर है? नहीं है, मतलब ये पेयर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ट्रांजिटिविटी के लिए। 8 8 8 एंडिंग पॉइंट क्या है? 8 है। फिर हमने क्या देखा, यहां पे अगर एंड 8 पे हो रहा है तो 8 से शुरू होने वाला कोई पॉइंट मिल गया। ये देखो 8 से स्टार्टिंग हो रहा है, इसके अलावा 8 से स्टार्टिंग होने वाला पॉइंट ये है, तो अब ये दोनों तो न्यूट्रल हो गए, तो इन दोनों को हटाने के बाद चलो लिखते हैं एंड क्या है? 8 3 है, तो इन दोनों को हटाने के बाद बताओ हमको क्या दिखना चाहिए? 8 3 दिखना चाहिए, 8 3 दिखना चाहिए, और 8 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 8 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इतना बेटा समझ में आ गया। अब ये भी बोल सकते हो कि सर देखिए 8 3 है, ये वाला पॉइंट 3 पे एंड हो रहा है, और ये 3 से स्टार्टिंग हो रहा है, एंड 3 3, ये 3 पे एंडिंग है, यहां 3 पे स्टार्टिंग है। चेक कर लेते हैं भाई, तो ये 3 और 3 अगर हटेगा तो क्या मिलेगा? 8 3 अगेन मिलेगा, और 8 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम हो सकती थी बट हुई नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, इक्विवेलेंसी कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो इस रिलेशन को हम लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट डाउन बेटा।
चलो बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना भी हम लोगों ने आज की क्लास में बेसिक सीखा उस पे बेस्ड जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लेट ए 2 4 6 8 एक सेट है एंड आर एक रिलेशन डिफाइन कर दी। कह रहा है इस रिलेशन के अंदर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को लिख पाओगे जिनमें ए ग्रेटर देन बी हो और ए और बी कहां बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इंफॉर्मेशन देता है। पहली चीज तो बेटा रिलेशन लिखने के लिए ए क्रॉस ए की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ए क्रॉस ए से किन पेयर को उठाओगे? अब अपनी मर्जी से आप पेयर नहीं उठा सकते, आपको पेयर उठाने पड़ेंगे इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। तो आप देखो ये ए क्रॉस ए, हमें पूरा ए क्रॉस ए भी नहीं निकालना है। आप बताओ कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? 2, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो 2 के बराबर है। वो ऑर्डर पेयर इधर से इधर जाके लिखने हैं जिसमें ये वाला एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट से बड़ा हो। तो बेटा 2 तो यहां किसी से बड़ा नहीं है, 4 यहां पे केवल 2 से बड़ा है, ठीक है। 6 इधर से 6 इधर 2 से बड़ा है, 6 ग्रेटर देन 4 है, बस 6 ना तो 6 से कहां बड़ा है ना, 6 8 से बड़ा है, फिर 8 क्लास 8 2 से बड़ा है, 8 4 से भी बड़ा है और 8 6 से भी बड़ा है और 8 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 8 के बराबर है। मतलब अब रिस्ट्रिक्शन है कि हम ए क्रॉस ए के यही ऑर्डर पेयर केवल लिख पाएंगे रिलेशन लिखते समय और हम कोई भी ऑर्डर पेयर यहां पे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब फटाफट बताओ कि पूछ रहा है चेक क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो बेटा ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या रीजन लिखोगे? सिंस 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बेटा 2 तो कैपिटल ए में है बट 2, 2 डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। एक्चुअली में बेटा है क्या, रिफ्लेक्सिविटी के लिए 2 2 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 6 6 और 8 8 सबको यहां प्रेजेंट होना चाहिए। बस इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वो सारे यहां पे आ नहीं सकते। अच्छा हमें अपने काउंटर एग्जांपल में केवल एक ड्रॉबैक लिख देना है। क्या कमी है? 2 2 नहीं है, एक्चुअली में 4 4 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है, 8 8 भी नहीं है, बट आप एक ही लिख दो, उतना ही काफी है कि ये रिफ्लेक्सिव किस वजह से नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। अब हम बारी आती है इसकी सिमेट्रिक की। आप बताओ बेटा सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक को तभी परेशानी होती है, सिमेट्रिक ये कहता है कि भाई हमारे अंदर अगर आप कोई भी पेयर लिखना चाहते हो और हमको सिमेट्रिक बनाना चाहते हो तो आपको जो पेयर रखना है उसका रिवर्स पेयर भी साथ में लिखो। तो यहां हमने 4 2 तो रखा क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंगली 4 2 आएगा, लेकिन बेटा 2 4 को तो हम रख ही नहीं पाएंगे। तो हमने बोला कि भैया 4 2 लिख रहे हैं लेकिन 2 4 नहीं लिख पाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, अगर आप 4 2 लिखते हो 2 4 नहीं लिख पा रहे हो कोई इश्यू नहीं है, बट सिमेट्रिक नहीं डिक्लेयर होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रीजन लिख दो कि 4 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन को बट 2, 4 doesn't belongs to R। और भी कई सारी कमियां हैं, लिख दो 6, 2 है लेकिन कहीं भी 2, 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 4 है, 4 6 नहीं दिखाई दे रहा। हर एक के लिए नहीं लिखना है, आप बस एक कमी लिख दो बहुत है, ठीक है बेटा। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। बेटा ट्रांजिटिव में मैंने आपको याद हो बताया था, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होता है। प्रिकॉशन कब रखना होता है? ये वाला एंड पॉइंट है, हम यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट क्या है? 2। हमने देखा कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट 2 मिल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 कहीं भी नहीं मिला अभी फिलहाल, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको आप छोड़ दो। यहां पे एंडिंग 2 है तो स्टार्टिंग कहीं भी 2 नहीं मिल रहा, यहां पे एंडिंग 4 है, यहां पे एंडिंग पॉइंट क्या है? 4 है, ठीक है बेटा। और 4 से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये 4 से स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है। तो पहले इनको हम चेक कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 6, 4 दिखा एंड 4, 2 भी दिख गया,
4 और 4 को काटा तो 6,2 दिखना चाहिए। बताओ 6,2 दिख गया। तो यहां पे एंडिंग में 4 दिखा, स्टार्टिंग में 4 भी दिखा, पर इसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी क्योंकि हमें 6,2 यहां दिख रहा है। फिर 8,2 बेटा एंडिंग वाला 2 है बट स्टार्टिंग 2 कहीं हो ही नहीं रहा तो हम चेक ही नहीं करेंगे इसको। फिर एंडिंग 4 से है, यहां पे एंडिंग क्या है 4 से है और स्टार्टिंग वाला 4 तो ये रहा। तो बेटा 8,4 एंड स्टार्टिंग में 4,2 ये लिखा है। तो 4 4 काटो, क्या मिलना चाहिए 8,2 दिखना चाहिए। आप बताओ 8,2 आपको प्रेजेंट है, 8,2 प्रेजेंट है। मतलब ये वाला पेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था इस पेयर की वजह से, लेकिन प्रॉब्लम जो आनी थी एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि 8,2 दिख गया। अब 8,6 पे आते हैं। एंडिंग पॉइंट हमारा 6 है, बताओ स्टार्टिंग पॉइंट 6 कहां पे है, यहां भी है और यहां भी है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं क्या है 8,6 एंड 6,2 एंडिंग 6 स्टार्टिंग 6 8,6 एंड 6,4 ठीक है। तो ये 6 6 कटा बेटा क्या दिखना चाहिए 8,2 दिखना चाहिए। 8,2 तो दिख रहा है। फिर ये और 6 काटोगे तो क्या आएगा 8,4 दिखना चाहिए। 8,4 भी दिख रहा है। मतलब इस पेयर की वजह से भी जो भी प्रॉब्लम आ सकती थी वो चेक करी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बेसिकली अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको बताते जाएंगे बेटा देखो इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा बेटा जैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को हमने आज पूरा ऑर्डर्ड पेयर लिख के सॉल्व करके बताया है, पर हम अपनी अप्रोच हर बार ऐसी नहीं रखेंगे। तो सेकंड अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, जो बहुत इजी अप्रोच है, उसको हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बट अगले वीडियो लेक्चर से पहले बेटा जो भी चीजें सिखाई हैं बार बार आप कम से कम बेटा 2-3 बार इस वीडियो लेक्चर को आप देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, ताकि जब क्वेश्चंस अगली क्लास में हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो आपको। ठीक है क्लास। और वंस अगेन बेटा आई रिपीट, अगर आपको कोई डाउट है, जो भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, क्वारी नंबर इस व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप जेएनपी क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज फॉलो कर लो जेएनपी क्लासेस का, जिससे कोई भी वीडियो लेक्चर जब अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बेटा।